अंबेडकर इंटेलेक्चुअल मिशन द्वारा एक प्रज्ञा सभा का आयोजन कर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्मदात्री करुणामयी माता भीमाबाई की जयंती मनाई गई। महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर मिशन के संस्थापक अध्यक्ष गोपेश माहौर ने बताया कि माता भीमाबाई सकपाल का जन्म 14 फरवरी 1854 को हुआ था। माता भीमाबाई के पिता सूबेदार मेजर धर्मा मुरबाडकर थाने जिले के मुरबाड़ नामक स्थान के रहने वाले थे। रामजी सकपाल व भीमाबाई सकपाल का विवाह 1865 में संपन्न हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। जैसे कि आपको पता है, आप लोग जानते हैं कि आप डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं, सही है? तो जो डॉक्टर अंबेडकर साहब है उनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इनकी जो माता जी की उनका नाम था भीमाबाई। भीमाबाई के बेटे सुपुत्र या भीमाबाई के लाल भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जी की माता जी का आज जन्मदिन है और इस दिन को हमारे देश में और देश के अलावा भी जगहों पर मनाया जा रहा है। और ये इसीलिए मनाना जरूरी है क्योंकि ये अगर हम नहीं होंगे, हम नहीं का मतलब है कि हमारे माता पिताजी नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे इधर। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब जैसा जो व्यक्ति है 100 साल 150 सालों में एक धरती पर पैदा होता है। किसी भी देश में एक दो लोग होते हैं हजारों सालों में, ऐसे 100-150 साल के अंतर से। तो उन महान शख्सियत की माता जी का जन्मदिन है तो ये बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है और इसीलिए मतलब आज हम ये बिहारी नगर में इस जन्मदिन को मना रहे हैं। इनका नाम था भीमाबाई और इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। तो इन्हें अपनी माताजी से सीखने को क्या मिला? इन्हें अपनी माताजी से ये सीखने को मिला कि जब इनकी माताजी मतलब इनकी माताजी की मतलब बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी, जैसे इनकी पत्नी हो गई थी। पर जो इनकी माता थी उस टाइम पर कह सकते हैं कि एक पढ़े लिखे परिवार में पूरे परिवार को चलाती थी और ये बीमार भी रहती थी। इनकी माता जी हंसते बीमार रहती थी पर फिर भी। और ये जो माता जी थी ना इनकी, आप लोग जैसे नाटक अगर आपने देखा होगा एक बना है डॉक्टर अंबेडकर, उसमें देखेंगे कि बहुत मना करती थी बाबा साहब के लिए कि विवाह तू ऐसा मत कर, इन लोगों से तो कब तक सामना करेगा, ये मानेंगे नहीं, इनके साथ पूरा गांव है, ऐसे वैसे करके। तो फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर छोटे से इन बच्चों की उम्र के थे तब वो बहुत संघर्ष कर रहे थे। आज हम लोग कहते हैं कि नहीं हमारे सामने बड़ी परेशानियां है, सोचिए जब देश आजादी नहीं था तो तब कितना खतरनाक होगा। तो ये इनकी माता जी का संघर्ष बहुत खतरनाक था और उन्होंने इसको सहा। और उस टाइम पर जब हमारा देश आजाद नहीं था, उनको उनके बारे में जानना, उनसे कुछ सीखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उनकी कोख से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसीलिए जरूरी है कि जो भीमराव अंबेडकर जी की माता है भीमाबाई, उनका जन्मदिन मनाना सभी के लिए जरूरी है। तो हम ये चाहेंगे कि सभी लोग मतलब उनसे ये शिक्षा लें कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है तो उसके अंदर करुणा की भावना हो। उनके स्वाभिमान का पता एक घटना से चलता है जब भीमाबाई की मां ने निर्धन परिवार में ब्याही अपनी पुत्री का समाचार सुना तो परिवार के अन्य सदस्य अवहेलना करने लगे थे। तब भीमाबाई ने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं तभी मायके जाऊंगी जब आभूषणों से संपन्न हो जाऊंगी। रामजी सकपाल ने अध्यक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर 14 वर्ष तक सेवा दी व आर्थिक तंगी दूर हो गई। इस प्रकार माता भीमाबाई का संकल्प पूरा हुआ। अस्वस्थता के कारण माता भीमाबाई का 1 जनवरी 1896 को महामानव बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का निधन हो गया। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद अमित कौरी व श्याम बाबू कोरी समेत सभी 40 शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। साल 2019 के फरवरी महीने की 14 तारीख ने देश को झकझोर कर रख दिया था। आज इस आतंकी घटना को दोपहर 3:15 बजे 1 साल पूरा हो रहा है। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हमलावर ने विस्फोट भरी कार से
सीआरपीएफ काफिले की बस को टक्कर मार दी थी। धमाका इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद घात लगाए आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी। इस दौरान दुर्गेश, वंशिका, गौरी, देवकी, विशाल, देवेश, नेहा, हेमा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय झलकारी। जैसे कि आज 14 फरवरी का दिन है, तो 14 फरवरी का दिन जो विश्व इतिहास में और भारतीय इतिहास में बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक तो अभी गत वर्षों में हुई एक घटना पुलवामा अटैक को लेकर के, जिसको शोक दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को, और उसी दिन 14 फरवरी 1854 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता भीमाबाई का जन्म हुआ था। तो उनकी जयंती भी हम लोगों ने मनाई है, और इन सब का उद्देश्य ये है कि हम उस समय के समाज 1854 के समाज को देखें और 2022 के समाज को देखें। उस समय पर जो लोगों का जन्म हुआ, उन्होंने अपने समाज को बदलने के लिए हर संभव प्रयास किया, और उन्होंने ये इस स्थिति का इंतज़ार नहीं किया कि कब हमारा देश आज़ाद होगा और तब हम जाके कुछ करेंगे। तो उन्हीं में से एक माता भीमाबाई थी, और उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, और उन्हीं की कोख से दुनिया के सबसे बड़े नंबर 1 स्कॉलर का जन्म हुआ, और उन्होंने भारतीय इतिहास भी लिखा और विश्व पटल पर भारत को एक नई पहचान दी, और जो सामाजिक सौंदर्यीकरण और सामाजिक सुदृढ़ीकरण में एक अहम भूमिका डॉक्टर अंबेडकर साहब ने निभाई। और इसी बीच अमित कोरी और श्याम बाबू कोरी जैसे शहीद, जिन्होंने उनके साथ साथ लगभग जो 40 अन्य और भी जो सब शहीद थे, उनके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, क्योंकि ये देश को बताता है कि भारतीय इतिहास में या भारत के जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से तैयार हैं, और वो देश सेवा हमेशा करने को तत्पर रहते हैं। आपने पुलवामा अटैक पर भी कुछ अपनी संवेदना जाहिर की है यहाँ पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही समाज से अपील करते हैं कि जो नौजवान साथी हैं वो आगे आएँ और देश के लिए हमेशा आगे काम करें, और बिना देश के कुछ भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब स्वयं कहते हैं हम पहले व अंत में भारतीय हैं। इन्हीं के साथ हम अपनी